ओह यार मैं नहीं पढ़ सकती ये सब, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से टर्म्स आ गए हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है। मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था ये सब कुछ 10th में। मुझे तो साइंस देख के ऐसा लग रहा था वाओ यार मेरे तो बोर्ड्स में इतने अच्छे मार्क्स आए, मैं तो पढ़ लूँगी। बट यार मुझसे ये टर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, क्या होता है ये ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप भी इन सब टर्म्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। मैं आपको इनको पढ़ने की या इनको समझने की आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, यानी कि 2 ट्रिक बताती हूँ। पहला, किसी टर्म्स के अगर लास्ट में आपको लिसिस दिख रहा है तो लिसिस का मतलब होता है सिंपल टूटना, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं टूटने वाली प्रोसेस हो रही है। और जहाँ आपको जिस टर्म के लास्ट में अगर जेनेसिस दिख रहा है तो जेनेसिस का मतलब होता है बनना। बायो के स्टूडेंट हो, साइंस लिए जेनेसिस जेनेसिस अपन पढ़ते आते हैं तो उसका मतलब होता है जेनेसिस का बनना, ठीक है। तो अपन एक एक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टर्म आता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब होता है, आप इसको तोड़ के देखिए, ग्लाइकोजेनो मतलब यानी कि ग्लाइकोजन, जेनोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। सिंपल, हमारा पहला टर्म सॉल्व हुआ, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। और हमारा दूसरा टर्म आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइको, इतना तोड़ लिया, फिर हम पढ़ते हैं जेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, जेनेसिस का मतलब बनना, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, हमारा ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और हमारा अगला टर्म आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी मतलब क्या होता है, आपको देखिए शब्द में पता चल रहा होगा, ग्लूकोजेनेसिस बीच में आ रहा है इसमें नियो, तो आप ग्लूकोज से तो लगा लो ग्लूकोज, और जेनेसिस मतलब बनना, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज तो बन रहा है, नियो आ रहा है बीच में, तो आप ऐसा याद रखा, ग्लूकोनियो, नियो मतलब नया, यानी कि कुछ नए तरीके से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बोलने की बात है तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब ग्लूकोज बनता है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, यानी कि जैसे लैक्टेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया या प्रोटीन हो गया, अगर उससे ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। नहीं तो जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे, या कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन टूट के हमारा ग्लूकोज बनाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो जैसे लैक्टेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से मिलके यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हमारा अगला टर्म आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है या एक पाथवे होता है जो कि आपने, अगर आप 11th क्लास में हो तो आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ग्लाइकोलिसिस आगे आगे भी आप जैसे जैसे जाओगे आपको आगे भी क्लासेस में आता जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो टूट के पायरुवेट में बदलता है। हालांकि जो साइकिल एनसीईआरटी में दी हुई है, यहाँ पे फ्रक्टोज से ये पाथवे शुरू होता है और एंड प्रोडक्ट यानी कि लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो ये एक हमारा रेस्पिरेशन का पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, और ये मैंने आपको 4 टर्म बताए हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो वापस रिपीट करके देखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।